कौन है जो मेरे काल के मंडल के अंदर कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? इस समय पे यहाँ पे आ गया। मेरा गुस्सा इतना है कि तेरे मारण क्रिया उतारी जा रही थी यहाँ पे लाइव हमारे सामने। इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है। वो रो रहे हैं मेरे सामने, बाबा जी कैसा भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। क्या सच्चा प्यार या किसी भी तरीके का प्यार वशीकरण के जरिए पाया जा सकता है? इतना मजबूत हो सकता है कि मछली तड़पती है ना पानी के लिए, वैसे वो तड़पते वो वापस आ सकता है। बेटा कराने वाला चाहिए खाली। प्लेन का जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके बारे में सुने? उनका फोन आया है मेरे पास कि बाबा जी मेरे घर के अंदर मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये प्लेन हादसा हुआ है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे से कोई जा रहा है, आवाजें सुनाई देती है। वो डरा हुआ था। श्रावण महीने तो हम भी महाकाल के भक्त हैं बेटा। क्या गोरी जो होता है वो कहते हैं कि अपना मल मूत्र खाते हैं। अभी मैं मल मूत्र खा के दिखाऊं? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके काम धंधे तंत्र के जरिए, प्रेत के जरिए, व्यवसाय, ये सब कुछ बन गया है। जो करोड़पति आदमी है वो रोड पे आ गया, बिल्कुल। तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी आप बताओ मेरे को। उन चीजों का भी निवारण है बेटा। एक बात बोल रहा हूँ, मेरी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना अभी जी, उसको, मेरी बात को समझने वाला ही समझेगा, मूर्ख इंसान समझ ही नहीं पाएगा। स्वागत है आपका जीरो जतिन शो के अंदर। बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए स्टूडियो में, पता लगा कौन अघोरी कौन तांत्रिक। आज पता लगेगा। राजस्थान आया हूँ, पीछे का बैकग्राउंड देख लो भाई। सारा रात हो रही है। एक है ना चुल थी कि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो बताना चाह रहे थे भाई प्रेत नहीं होता, भूत नहीं होता, अघोरी इसलिए नहीं होते, नकली नहीं होते। इसका सामना करने के लिए सारे कमेंट्स का और आपके लिए स्पेशल, आपके लिए मैं राजस्थान के इस अंधेरे में टाइम आपको दिखा रहा हूँ भाई। टाइम हो रहा 2:36 इस टाइम, ठीक है। और मैं इस घने जंगल के अंदर जानते हो क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ वो सच जो आज तक यूट्यूब पे नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करूँगा। सब्सक्राइब करो, मैं खड़ा हूँ। कर दिया? ठीक है भाई, अब जर्नी स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं एक्सप्लोरेशन पे आया था यहाँ पे। मुझे पता था कि किसी ने बताया यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेत, इतने ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ हो रही है इस टाइम। जगह आपको मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। आप खुद चौंक जाओगे जगह कौन सी है, और आप हिल जाओगे जब आपको पता लगेगा यहाँ की सच्चाई क्या है। आज मैं पहले पूरा ओवरऑल लुक दिखाओ भाई, क्योंकि मैं आज यहाँ अकेला हूँ। मेरे साथ एक कैमरा मैन है। बस पूरा जंगल दिखाओ भाई एक बार, ये पहाड़ी दिखाओ, दूर दूर तक सन्नाटा। तो भाइयों आज जंगल में हूँ भाई। ऐसी कोई साबित नहीं करना चाहता अपने आप को कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, ये क्या है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि भाई काम ही यही है हमारा। पूरे दिन रास्ता दिखाओ भाई एक बार। अरे भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को ना एक्टिविटी पता लगती है। जब क्या होता है, मेरे ना रोंगटे खड़े होते हैं, सिक्स सेंस काम करता है। जब मुझे पता लगता है ना आगे बगल, ये नहीं कह रहा भूत होगा, हो सकता है जानवर भी हो, लेकिन मेरा सिक्स सेंस है ना काम करता है। क्योंकि बहुत घना जंगल है भाई, इससे खतरनाक मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं देखा। गाइस बहुत ही खतरनाक चीज मिल गई है। अभी तक इस जंगल के अंदर मुझे ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन एक अघोरी यहाँ पे मिल गया। और अघोरी यहाँ बैठा है, अग्नि चल रही है, वहाँ पे कुछ क्रिया कर रहा है। एक बार दिखा दो तो बस। भाई चुपचाप आना, ठीक है, शोर मत करना। क्रिया चल रही है, मैं क्रिया के बीच में जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्क है इस टाइम। ओम क्रीम क्रीम पक वाह, कौन है जो मेरे काल के मंडल के अंदर? बाबा जी मेरा नाम जतिन है। कितना मूर्ख बालक है तू।
इस समय इस बियर बांध जंगल के अंदर अकेला आ गया। यहाँ पर भूत प्रेत और जो अग्नि के देवता वो प्रचलित है अभी फिलहाल के अंदर। बाबा जी मुझे इस समय आप यहाँ पे आ गए। बाबा जी मुझे ये सब मालूम नहीं था। मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि यहाँ पे ना किस तरीके से लोग यहाँ पे भूत वगैरह बताते हैं। राजस्थान में मैं इसलिए आया, लेकिन आप मेरे को यहाँ पे क्रिया करते नजर आए तो मैं इसलिए चला आया। मैंने सिर्फ अग्नि देखी थी। चुप चुप, ये समय यहाँ पर आने का नहीं है। बाबा जी गलती हो गई, क्षमा कर दो मेरे को। मेरा ये आपको है ना छेड़ने का और आपकी ये तपस्या भंग करने का इरादा नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि ऐसे यहाँ पर कितने भूत पिशाच जो भटकते हैं। मेरा ना पॉडकास्ट चैनल है गुरुजी। मैं ऐसे ना अघोरी तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ। इस वजह से थोड़ी सी है ना मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं जाके एक बार देख लूँ। बेटा ये जो चीजें है ना, इधर इधर तू इधर इधर इधर, कौन सी दुनिया में जी रहा है तू? इस समय पे यहाँ पे आ गया है? इस समय ये जो क्रिया चल रही है, पता है तेरे को कौन सी क्रिया चल रही है? मैं किसका आह्वान कर रहा हूँ, पता है तेरे को? कोई बच्चा मरने को जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी पे मारने की क्रिया की हुई है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाबा जी मैंने आपको मतलब मेरे कल्याण के नहीं निकला, मेरी ये जो साधना को तू भंग करने के लिए यहाँ पे आ गया। बाबा जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे से गलती हो गई। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ ना गुरुजी। बेटा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। बाबा जी बहुत दूर है, मैं जंगलों के बीच में हूँ। मेरी जो गाड़ी है ना वो भी बाहर खड़ी है। हम दोनों यहाँ पे आ गए हैं। आपको छेड़ने का इरादा नहीं था, बस मैं ना थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे। ये बता दो क्योंकि देखो मेरा ना चैनल है यूट्यूब पे। मैं बोल रहा हूँ निकल जा, पीछे पलट करके मत देखना। बाबा जी बस मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं आप अगर पीछे पलट के देखेगा ना, वो कभी जिंदगी में घर नहीं पहुंचता है। बाबा जी मैं यहाँ से घर पे नहीं पहुंचता है, मैं बोल रहा हूँ तेरा। बाबा जी मेरे को बस इतना बता दो कि ये चल क्या रहा है, बस मैं चला जाऊंगा। ये मैं किसी को बच्चे को बचाने की क्रिया कर रहा हूँ। मैं प्रोमिस क्रिया की हुई बच्चे के ऊपर, उसको बचाने की क्रिया कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा, मेरा चैनल है। मैं आपसे ना देखो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गुरुजी, मेरे को ना ये आप बता दो कि आप यहाँ पे क्या कर। आज तक मैंने ऐसे बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने अघोरी को कभी लाइव ऐसे क्रिया करते हुए नहीं देखा गुरुजी। मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि सब क्या हो रहा है। मेरी क्रिया भंग कर दी ना, और तू मेरे से जो पूछना चाहता है वो तेरी रूह भी नहीं सहन कर पाएगी। बाबा जी मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा मेरे को तेरी रूह भी सहन नहीं कर पाएगी। जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं तेरे को बताऊंगा, वो तेरे को रूह भी, तेरी रूह नहीं यहाँ पे वो सहन नहीं कर पाएगी। बाबा जी मेरा ना देखो सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप कर रहे हो, मैं इतनी दूर से, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, दिल्ली से। मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो, मैं दिल्ली से आया हूँ आपके लिए। मैं मतलब ये आज तक मैंने देखा नहीं है, आपको देख के यहाँ रुक गया। अब मेरे को बता दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो प्लीज गुरुजी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये जो क्रिया भंग होगी ना, तो ये जो मारण क्रिया चल रही है, मेरा गुस्सा इतना है कि तेरे ऊपर नहीं कर पाऊं। गुरुजी मैं आपसे देखो क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने तपस्या भंग किया। मैं किसी बच्चे की जान बचाने के लिए बैठा हूँ और तेरे को यहाँ पर ये चीज पड़ी है। मेरे को कुछ नहीं होगा ना गुरुजी, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मेरी भी जान बचा लो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। अगर मैं इतनी दूर यहाँ तक आ गया हूँ तो मैंने कोई रिस्क लिया है, अब ये सारी चीज़ें मेरे पे भी आ सकती है। एक बच्चा समझ के अपनी मेरी जान बचा लो गुरुजी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे को अपना बच्चा समझ के चीज़ें बता दो। एक बात सुनो बेटा, ये जो चीजें है ना, आधी रात को घूमते हो यहाँ पर भूत प्रेत, अरे अग्नि के देवता, मेरी ये जो चीजें ना वो भंग हो रही है आपके। बाबा जी 1 घंटा, बस 1 घंटा दे दीजिए मेरे को, उसके बाद मैं चला जाऊंगा आपको बिना डिस्टर्ब करे। मेरे से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मैं चला जाऊंगा। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए गुरुजी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी से थोड़ा सा सेटअप लगा दूंगा। बहुत दूर से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ बाबा जी, मैं यहाँ पे ना भटक रहा हूँ। मेरे को आज तक सच का पता नहीं लगा है। मेरी बात सुनो बेटा, कोई अघोरी के पास जाओ ना तो समय मांग करके जाओ, ऐसे यार कराओ। कोई इस समय मैं किसी की जान बचाने के लिए बैठा हूँ, थोड़ा बाबा जी रखो। मैं आपसे देखो, मैं आपकी विनती करता हूँ गुरुजी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आपने इतने लोगों का भला किया है, आपने इतने लोगों का भला किया है गुरुजी, इतने लोगों को आपके पास जुड़ते होंगे। अपना बच्चा समझ के ये सारी चीज़ें बता दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इतनी रात में मैं जंगल से कैसे निकलूंगा? मैं कुछ ढूंढने के लिए आया था, भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया गुरुजी। मैं आपसे बस पीछे पलट के मत देखना, जब जाए तब पीछे पलट के नहीं देखना। नहीं शिष्य,
तेरे साथ में जाएगा ठेर तक। खाली 1 घंटे का समय दूंगा, 1-1.5 घंटे का, उससे ज्यादा नहीं दो पाऊंगा तेरे को। गुरुजी बस इतना ही काफ़ी है गुरुजी, बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, मैं जल्दी से सेटअप लगा लूँगा, आप 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं सिर्फ ये जान के चला जाऊँगा यहाँ से। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ, आप इतना कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, जो समय मैंने दिया है उस समय के अंदर अंदर आपको निकलना है यहाँ से। जी गुरुजी पक्का, का निकल जाऊँगा मैं। ठीक है, जो भी लगाने हैं बेटा जल्दी से लगाओ। ठीक है गुरुजी भाई, है। जल्दी से सेट करो यार। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे बैठने की, आपने हमारे आपके समक्ष बैठने की इजाज़त दी। मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अघोरी जो होता है ना, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अघोरी जो होता है वो कहते हैं कि अपना मल मूत्र खाते हैं, अब आप अकेले में तो रह ही रहे हैं, क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, कि आप करते हैं ऐसा कुछ, खाते हैं मांस मदिरा? क्या तेरे को सबूत चाहिए? मुझे ये बता कौन सा सबूत चाहिए कि गुरुजी मुझे ये देखना है कि अघोरी की सच्चाई क्या होती है। अभी मैं मलमूत्र खा के दिखाऊं? कर सकते हैं, ले ले अभी करके दिखाता हूँ तेरे को। करके दिखाइए गुरुजी, मैं देख। ले भाई गुरुजी सच में, मतलब ले ले देख देख तू देख, अपना ये देख ये रहा। गुरुजी अब इसका क्या करोगे, आपने निकाल लिया ये ले बेटा, पी के दिखा सकते हो आप? मलमूत्र भी पिया जाता है बेटा। क्या चाहिए और तेरे को सबूत? कौन से गोरी का कौन सा सबूत चाहिए मेरे को ये बता। मुझे क्या सबूत चाहिए तेरे को मेरे को बता। मेरे को सबूत नहीं जानने, बस मेरे को कुछ सवाल है। ढीठ बच्चा है, लेकिन वो सवाल है, मेरे को सवाल है, उनका जवाब दे दीजिए आप। बड़ा ढीठ बच्चा है तू। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अघोर साधना में कब आए? मैं तो कई सालों से हूँ। कब शुरुआत की आपने? बचपन से हूँ मैं, बचपन से अघोर साधने में हूँ। गुरुजी कौन कौन सी शक्तियाँ आपके पास हैं? क्या क्या आपने बताया था जब मैं यहाँ आया था कि आपके अधीन सारे प्रेत हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने तरीके के प्रेत आपके पास हैं, और यहाँ पे हमें प्रेत सुन रहे हैं अभी लाइव? बिल्कुल सुन रहे, तेरे पीछे भी खड़े हैं मेरे। मैं जब जहाँ पे साधना करता हूँ ना, वहाँ पर मेरे आजू बाजू में कई प्रेत घूमते हैं, मेरे साथ में चलते हैं बेटा। कच्चा कड़वा सुने ना? कच्चा कड़वा भूत प्रेत है ना, ये जो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी जी, उस सब मेरे अधीन है बेटा, सब अधीन है। क्या अभी लाइव हमारे शो के अंदर वो सब कुछ देख रहे, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तेरे पीछे प्रेत खड़े हैं, एक यहाँ पे है। गुरुजी पहले ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा है, कच्चा कड़वा है, ये कच्चा कड़वा यहाँ पे बैठा है। इस जगह, हाँ इसी जगह पे है? तेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख सकता गुरु। तेरे बस की बात है ही नहीं। तू जीवित इंसान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आना मना है। यहाँ पर अग्नि के देवता प्रज्वलित रहते हैं बेटा। गुरुजी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप मारण क्रिया कर रहे हैं, एक बच्चे की मारण क्रिया उतार रहे हैं। बिल्कुल उतार रहा हूँ। मैं जानना चाहूंगा ये क्या केस है, कैसी मारण क्रिया किसी पे कर रखी है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप इसके बारे में? देखो एक छोटा सा बच्चा है बेटा, 15 से 20 साल का बच्चा है, उसकी उम्र होगी 17-18 साल होगी। इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है। वो रो रहे हैं मेरे सामने, बाबा जी कैसा भी करके मेरे बच्चे को बचा लो, कैसा भी करके कर लो। वही करने के लिए यहाँ पे आया, और तू आ गया मेरे सामने। गुरुजी उसके बच्चे को तो कुछ नहीं होने दूंगा, क्षमा मांगता हूँ मैं, थोड़ा सा बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, बच्चे को तो बचाऊंगा बेटा मैं। क्या क्या क्रिया करनी पड़ेगी उसको बचाने के लिए? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने खोपड़ी रखी है। ये जो चीजें ना बेटा, हमारे ने जो क्रिया की हुई है ना, उसको उतारना मेरा काम है। कैसे उतरेगी? क्योंकि यहाँ पे दिए हैं, नींबू है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या सामान आपने सामग्री रखी है यहाँ पे? बेटा ये तेरे को बता दूं, 2 लोग है ना इन चीज का गलत इस्तेमाल करें, तेरे को बता दूं मैं, तेरे को बताऊं मैं कि कौन सा कैसे क्रिया की जाए, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, कौन सा क्रिया की जाती है। गुरुजी आपने मटकी भी रखी है, मेरे चैनल पे ना बहुत सारे बता के जाते हैं कि मुटकर नहीं करते हैं, ये क्या वही मटकी है क्या? बिल्कुल है, उसी के अंदर तो उसका जो है ना, वो जो चीजें वो उसी के अंदर प्रवेश कर रही है अभी। इसके अंदर जाएंगी वो चीजें इसके अंदर जाएगी जो किया है, उस जिसने किया है और जो करवाया है जिसने,
जो चीजें हैं इसके अंदर आएंगी। बच्चे के जो शरीर का जो है ना, हाँ। शरीर इंजर बन जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड होता है, वो इसके अंदर आएगी बेटा। इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी वो। बिल्कुल करेगी। गुरुजी मेरे को ना, मैं आपसे ये नहीं देखना चाहता, बस थोड़ा सा मेरे लिए अगर कर पाओ तो। इस मटकी के अंदर बोलते हैं कि मुटकरनी उड़ती है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मटकी में मैं मुटकरनी नहीं करता, किसी के ऊपर मारण क्रिया नहीं करता हूँ बेटा। एक अघोरी हूँ, मैं जन कल्याण के लिए निकला हूँ, किसी जान बचाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उसकी जान बचाने के लिए मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। गुरुजी मेरे को थोड़ी सी क्रिया दिखा दो, बस मैं क्रिया देखना चाहता हूँ, आप क्या क्रिया करते हो, बस मेरे को लाइव क्रिया दिखा दो एक बार आप। क्या दिखाऊं तेरे को? बस क्या दिखाऊं ये बता तेरे मेरे को ये देखना है कि आप कोई लाइव चमत्कार मेरे शो पे कर सकते हो, क्योंकि अभी ले ये ले। इसके अंदर दिख रहा है तेरे को कुछ? नहीं। कुछ है इसके अंदर? नहीं। कुछ है क्या इसके अंदर, ये बता मेरे को। नहीं। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है, तेरे नजर में नहीं आएगा, वो तो मैं ही दिखा पाऊंगा तेरे को। यही चमत्कार देखने के लिए दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, आज तक बहुत कम असली अघोरी से मिला हूँ, मुझे ये चमत्कार दिखा दो आप। और भाई भी लाइव चमत्कार होने वाला है जीरो जतिन शो पे। आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो आज आप देखने वाले हो। चमट बने रहो लास्ट तक वीडियो में, बहुत मजा आने वाला आज। जय श्री महाकाल। भाई लाइव मटकी देखिए हिलती हुई, आज हमने अपने शो पे गुरुजी ने मटकी हिलाई है मेरी आंखों के सामने, और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, हमारे सामने हो रहा है जो भी चमत्कार हो रहा है। मैं इस जंगल के अंदर पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि मेरे सामने गुरुजी ने मटकी हिलाई है। गुरुजी किस शक्ति ने ये मटकी हिलाई है मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर भी गया हूँ और मैं जानना भी चाहता हूँ कि ये मटकी हिली कैसे है। गुरुजी पत्ते भी आके गिर रहे हैं ऊपर से, मतलब कोई ऊपर आ गया है क्या गुरुजी? आपके यहाँ जो आस पड़ोस में ना जो बोलते हैं ये पीछे जो भूत प्रेत है मेरे साथ में चलते हैं। गुरुजी मटकी का राज बताइए, ये कैसे हिली है? मटकी का राज ये है बेटा, मैं यहाँ पर शमशान घाट में बैठ रहा हूँ, मैं कितने सालों से इतने तपस्या कर रहा हूँ। गुरुजी मैं आपकी शक्तियों को नमन करता हूँ, पत्ते गिर रहे हैं गुरुजी ऊपर से, मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हमारा ये पॉडकास्ट और भी कोई देख रहा है और भी कोई सुन रहा है। लो क्या चाहिए आपको? मतलब गुरुजी ये कैसे हो सकता है, मेरे आंखों के सामने इतने चमत्कार हो रहे हैं। मैं एक बार आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ? कर लूँ? बेटा नादान बच्चा है तो कर ले। मैं बस ये आज तक मैंने ऐसी शक्तियाँ नहीं देखी थी। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आगे सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? बोलो क्या पूछना है आपको? मैं कच्चा कलवा, आपने बताया था कच्चा कलवा यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा कच्चा कलवा के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या शक्ति है गुरुजी, कैसे काम कर रही है, क्या यहाँ पे भी है कच्चा कलवा हमारे साथ? अरे बेटा कच्चा कलवा वो तो मेरे कब से सिद्ध कर किए हुए हैं बेटा है? जो कच्चा कलवा है वो मेरे अधीन है। और कच्चा कलवा होता है ना, एक जैसे कहते हैं 1 साल से लेके 2 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे होते हैं बेटा है? वो बच्चे को दफना देते हैं, उनको हम सिद्ध करते हैं जी। है? और उसको सिद्ध करके हम अपने अधीन करते हैं बेटा। जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जी। है? वो कच्चा कलवा होता है। छोटे बड़े बच्चे इतने पावरफुल होते हैं बेटा जी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जो गुप्त जानकारी है, जो चीज़ें हमको चाहिए, जो चीज़ें हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो चीज़ हमको वो कच्चा कलवा है ना, वो बच्चा वो ला करके देता है। कि आजकल है ना लोग वशीकरण का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आजकल है ना कोई भी लड़का या लड़की अलग अलग तरीके के प्रेम वगैरह में पड़ जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका ना वशीकरण से उनको अपने पास बुलाया जाए। किसी भी तरीके का वशीकरण आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सच्चा प्यार या किसी भी तरीके का प्यार वशीकरण के जरिए पाया जा सकता है और किसी को अपने वश में किया जा सकता है? क्या ये सच है? एक बात बताओ आपको, जो वशीकरण है वो आदिकाल से चला आ रहा है जी। आदिकाल से वशीकरण चला आ रहा है। आपको पता है वशीकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ? मोहिनी वशीकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ था ना जी। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को मोहित किया था। जो अमृत देवता को दिया और जो विष है वो राक्षसों को दिया था जी। तो किसी का साथी अगर छोड़ के चला जाए तो उसका काम हो सकता है वशीकरण के? बिल्कुल हो सकता है।
इतना मजबूत हो सकता है कि मछली तड़पती है ना पानी के लिए, वैसे वो तड़पते वो वापस आ सकता है बेटा। कराने वाला चाहिए खाली। आजकल बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ मैं, गलत वशीकरण भी हो रहे हैं और सही वशीकरण भी हो रहे हैं। क्या खोया हुआ आदमी भी वशीकरण के जरिए वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उनका नाम, जाति, स्थान, कोई अंग वस्त्र अगर नजदीक में है तो, या मेरे पास कोई इस बियाबान जंगल में आने वाला है तो, जी। बाकी फोटो नाम से ही मैं उसको वापस ला सकता हूँ। फोटो नाम का बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल चलन ना, कि फोटो से अगर हम फोटो हमारे पास हो, उसका नाम हो, तो हम वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक जान पहचान होनी जरूरी है। ऐसा नहीं हर किसी के ऊपर कर दिया। जान पहचान होनी जरूरी है। जान पहचान नजदीकी होना चाहिए, एकदम से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए, जी। उसी के ऊपर ये चीजें होती है। आप तो बोलते कि उस पे कर दो, उस पे कर दो, जिसको आप जानते नहीं हो तो गुरुजी, वो काम नहीं होता बेटा। पुतले पे भी तो होता है वशीकरण। एक वशीकरण वो भी तो होता है जिसके पुतले के जरिए करा जाता है। पुतले के अंदर जिस इंसान, जिस जातक के ऊपर हमको ये वशीकरण करना है, उसका नाम, जाति, स्थान सब कुछ लिख करके उस पुतले के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं बेटा। हम अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पुतले के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है? बिल्कुल। और उसका दिमाग के अंदर सुई चुभाते हैं, सुई चुभाते हैं दिमाग के अंदर? हाँ, दिमाग के अंदर उसकी दिमाग को जागृत करते हैं। ठीक है, कि आपके लिए कोई तड़प रहा है, ठीक है, आप उसके लिए तड़पो, ठीक है। आप उसके लिए तड़पो। गुरुजी, आप मंत्र का ना उच्चारण कर रहे थे। जब मैं यहाँ पे आया था मैंने देखा था आप मंत्र पढ़ रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मंत्रों के जरिए जो ये इतने सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबकी एक चाह होती है, हालांकि मैं कहता नहीं कि कुछ गलत करो, क्या मंत्रों के जरिए किसी को आकर्षित किया जा सकता है? एक बात बताऊं बेटा, आप कहने का मतलब है कि मंत्रों के द्वारा, खाली मंत्र ही हो गया, मंत्र के द्वारा आकर्षित कर लिया। जी। आपने किताब पढ़ ली, कोई चीज देख ली है, उसके अंदर मंत्र पढ़ ली, क्या वो आकर्षित हो जाएगा? बताओ मेरे को। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं शमशान घाट के अंदर, ऐसे बैठे हैं क्या? कई साधनाएं कर रहे हैं, कई तपस्याएं कर रहे हैं, है? वो चीजों को हम जब तक मंत्र का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, खाली मंत्र पढ़ने से नहीं होता है, उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। उसका आगे क्या असर होगा वो भी पता होना चाहिए, तभी वो चीज़ असर करती है बेटा। गुरुजी, आजकल एक चीज़ है, मेरा थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे। आजकल है ना, लोग के ऊपर तंत्र क्रिया बहुत हो रही है, या किसी को लगता है कि उस पर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? तो क्या आपका मानना है, क्या उसके ऐसे कर्म होते हैं, या वास्तव में किसी का काम धंधा बंद है? इतने सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, किसी का प्यार चला गया है, किसी के शरीर पे बीमारी आ गई है, क्या आपको लगता है ये सब कुछ तंत्र के द्वारा ही किया जाता है? नहीं बेटा, नहीं, अलग अलग होता है जी। इसके अंदर कोई प्यार चला गया है, प्यार के अंदर जैसे आप बोल रहे हो कि प्यार चला गया है, प्यार जाने का कई कारण होते हैं बेटे, खुद की भी गलती होती है। मेरे पास बहुत केस आते हैं बेटा, इतने कितने केस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जी। बहुत केस आते हैं। कोई बच्चा बोल रहे हैं मेरे जो लवर है, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मुझे तो वो भाषा ही नहीं आती है बेटा। लव? उसके लड़की को ला दो, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको वापस ला दो, उसको वापस ला दो, और मैं उससे प्यार करता हूँ, भले ही वो लड़की प्यार ना करती हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है बेटा। अगर लड़की ही नहीं आपसे प्यार करती, लड़का करता है, एक तरफा प्यार है, वो भी आप वशीकरण के जरिए हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो? कराने वाला होना चाहिए। क्या क्या जो लवर है ना बेटा, आप बोल रहे हो कि जिस एक तरफा है, अभी मुझे याद आया है, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा प्यार खो गया है, हमारा जो है लड़की वो हमसे, जिससे हम बात करते हैं वो हमसे बात नहीं कर रही है, उसको वापस ला करके दो। ला दें, लाने का एक क्रिया होता है कि उनका नाम, जाति, फोटो, स्थान जो भी होता है वो उसके हिसाब से काम किया जाता है बेटा। और पति पत्नी की जो समस्या चल रही है आजकल, क्योंकि जब हम प्यार की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो प्यार होता है ना, वो मियाँ बीवी का होता है। पति पत्नी के अंदर दो रिश्ता होता है जो कई लोग तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलेश हो रहा है, दिन पे दिन उनकी बन नहीं रही है आपस में, रोज झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर, पति पत्नी को खुश नहीं रख पाता,
और पति पत्नी उसको कुछ नहीं रख पाए, क्या इसका भी इलाज है आपके पास? इलाज तो देखो बहुत है, इसका कारण बताता हूँ बेटा। आपने पूछ लिया, इलाज तो मेरे पास है जी। जैसे एक पति पत्नी होते हैं बेटा, मैं आपके पति पत्नी के बारे में बताऊं कि पति पत्नी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, जी। जो परेशानियां चल रही है, उसके अंदर बहुत से कारण है। जिसे कहते हैं ना, एक पति और पत्नी जी। वो होते हैं कि एक दूसरे को समय दे, एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहे। जी। है, पति कमाने चला गया, 2 साल बाद में आ रहा है, 6 महीने बाद में आ रहा है, पत्नी को जो सुख मिलना चाहिए ना, वो सुख नहीं मिलता है बेटा। कहने का मतलब समझ गए आप? बिल्कुल, है? बिल्कुल। जो पत्नी है ना, एक चंचल मन की जो स्वभाव की जो औरत होगी, वो कहीं इधर उधर मन भटक जाता है बेटा। आज के समय के अंदर मेरे पास बहुत केस आते हैं, पति बोलता है मेरी पत्नी भाग गई, क्या करे भाई, अब उसको टाइम नहीं दिया। और जो पत्नी, मैं खाली पत्नी के बारे में नहीं बोल रहा बेटा, हर इंसान में पति पत्नी के अंदर बहुत से केस आते। कोई भी पति बोलता है मेरी ये हो गया, मेरा वो हो गया, पत्नी के मेरे को वो छोड़ के चली गई है। पत्नी के बारे में बोलता हूँ बेटा कि एक जो स्त्री होती है ना, वो अपना घर परिवार जो उसको संभाले, और जो अपना मायका होता है ना जिसे, है, वो मायके का मोह छोड़ करके अगर संभाल लिया तो वो बच्ची एकदम से सही रहेगी, सही रहेगी, वो सही रहेगी। लेकिन यहाँ की बात है वो ससुराल में पहुंचा दी, ससुराल की बात है वो मायके में पहुंचा दी। मेरे पास बहुत केस आते हैं बेटा। ठीक है। और उनके अंदर क्या है कि वो तू मैं वगैरह चलती रहती है। तू मैं वगैरह चलेगी तो क्या होगा, आगे से का बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी गुरु, बढ़ेगी ना। तो वो चीजें हैं, वो धीरे धीरे तलाक तक नौबत आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्स बढ़ गए हैं। डिवोर्स, ये जो डिवोर्स है, जो तलाक है ना, उसी ये जो चीजें है ना, और बहुत से कारण है बेटा। कोई गुप्त शत्रु भी होता है, गुप्त शत्रु भी होता है बेटा, घर को तोड़ने वाला गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु जो बच्चे को यानी परिवार को नष्ट करने वाला भी होता है वहां पे। तो वो जो गुप्त शत्रु होता है वो किस तरीके से नष्ट करता है? तंत्र के जरिए करता है? देखो, तंत्र के द्वारा भी कर सकता है, काला जादू से तांत्रिक होते हैं बेटा आजकल। थोड़ा सा पैसा लेकर के कुछ कर दिया, लो उनका तो जिंदगी खत्म। बिल्कुल, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, सब चालू हो गई। ये भी मेन कारण है, मेरे पास बहुत केस आते हैं इसके भी। ठीक है। उस वजह से भी है ना, पति पत्नी जो होना नहीं चाहिए वो भी हो जाता है बेटा। गुरुजी आजकल है ना, आप जैसा बता रहे हैं कि आपके पास इतने सारे केस आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल है ना पति पत्नी एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं, वो रिलेशनशिप के अंदर है ना चीट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या ये भी पॉसिबल है कि उनका पता लगाया जा सके तंत्र के जरिए? लगाया जा सकता है बेटा। क्या क्या प्रक्रिया होती होगी उसकी? प्रक्रिया देखो, एक बात बताऊँ क्या, कि एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जैसे आप, कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, लड़का अलग प्यार कर रहा है, लड़की अलग प्यार कर रही है। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि एक लड़की 2 लोगों से बात कर रही है, 3 लोगों से बात कर रही है, और एक लड़का है 2 लड़कियों से बात कर रहा है। ऐसी नौबत मेरे पास आती रहती है। जो प्रेमी होता है ना जी, वो जो चीज़ें होती है बेटा, ये जो करने का मतलब आपको मैं बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं ना कि ये जो प्रेमी जोड़ा होता है जो एक दूसरे को धोखा देता है, जी, जी, वो लास्ट में नुकसान ही होता है उनको। जो सच्चा प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर किसी को धोखा दे रहा है, अगर सच्चा प्रेम है, किसी एक दूसरे के अंदर सच्चा प्रेम है और वो उसको हकीकत में चाहता है, तो उसको हम वापस ला सकते हैं बेटा, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ, उल्टे पांव चल के मछली तड़पती है ना पानी के लिए, वैसे वो तड़पेगा, तड़प तड़प के वापस आएगा। आप बुला दोगे? बुलाऊंगा मैं, बुला सकते हैं, लेकिन 100% चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि आप करता देखिए। एक बात बताऊं क्या, कि ये जो चीजें होती है ना बेटा, कि किसी को वापस बुलाना, ये जो प्रक्रिया होती है अघोर साधना में 0% है बेटा। 0% वैल्यू होती है इसकी? मतलब आ जाएगा, कहने का मतलब आ जाएगा पक्का। गुरुजी ये तो प्यार मोहब्बत की बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
कि नकारात्मक चीज़ें ना आपके अगल बगल बहुत रहती है, आपके घरों में भी रहती है। हर व्यक्ति एक है ना नकारात्मक चीज़ से परेशान है। क्या आपको लगता है उसके लिए कोई जादुई उपाय या तंत्र करना चाहिए कि ऐसा पता लग सके कि घर के अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी नकारात्मकता फैली है? एक बात बताऊं आपको कि नकारात्मक शक्ति होती है ना जी। वो घर का बेड़ा गर्क कर देती है। जो गंदी चीजें होती है ना हाँ जी। वो घर का बेड़ा गर्क कर देती है, पूरी तरह से घर को बर्बाद कर सकती है बेटा। कैसी कैसी शक्तियाँ होती होंगी घरों के अंदर, बता सकते हैं एक बार विस्तार से? आप काम कारोबार जो गृह क्लेश वगैरह जो बोल रहे हो ना कि जो कमाया हुआ है उन चीजों को है जितना भी पैसा उसको बर्बाद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। जो चीजें हैं नजर दोष है, और जो कभी कोई चीज ऐसी होती है घर के अंदर है कि वो घर के अंदर रखनी नहीं चाहिए। उसके अंदर साड़सिंगी भी होती है, नीलम भी होती है, बहुत सी चीजें होती है बेटा। ये घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। नीलम नहीं रखना चाहिए, और नीलम रखना चाहिए। अगर सही रहा तो रखना चाहिए, नहीं सही रहा तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। साड़सिंगी है। वो क्या होती है गुरुजी? साड़सिंगी बेटा ये तांत्रिक विद्या में काम आती है। कई लोग होते हैं कि साड़सिंगी किसी पर घुमा दो, वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो जो गलत चीजें होती है उसको घर के अंदर रखना ही नहीं चाहिए, कहने का मतलब। और जो ये दावा करते हैं कि एक एक घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर ऐसी चीज़ों के थ्रू हम वशीकरण कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये एक अघोरी या तांत्रिक ही कर सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। आप कर सकते हैं? करते हैं आपके? बिल्कुल करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं। मेरी क्यूरियोसिटी ना और बढ़ती जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ, आपने बार बार जिक्र किया आपके पास इतने सारे केस आ रहे हैं, इतने सारा आपके पास लोग कार्य करवाने के लिए आ रहे हैं। कोई हॉरर केस आया आपके पास जिसके अंदर भूत प्रेत पिशाच कोई ऐसा हो जो आपको याद रह गया हो? बेटा अभी कुछ दिन पहले की बात है जी। एक बंदा था अहमदाबाद का। आपने ये भी जो प्लेन का जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में उसके बारे में सुना है? हाँ जी बिल्कुल सुना है। वो पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए थे, एक बच गया था उसमें। बहुत लोग खत्म हुए थे बेटा जी। नौजवान थे तेरे जैसे, और बच्चे थे, लड़कियां थी जी। है। वो जब प्लेन क्रैश हुआ था ना उस समय के जो प्लेन क्रैश हुआ था ना वो आज भी उस समय पर वहां पर डर का माहौल है, पता आपको? अहमदाबाद में जहाँ वो हुआ था आज भी डर का माहौल है। ये मैं कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ ही महीने हुए ये मैंने केस सोल्व किया था जी। उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या केस था गुरुजी, एक बार विस्तार से बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर है ना एक बच्चा था जी। नाम तो नहीं लूंगा उसका, देखो है वो डायमंड का जो व्यापार था उनका है वो वहाँ पे था। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बाबा जी मेरे घर के अंदर मैं बहुत परेशान हूँ, जब से ये प्लेन हादसा हुआ है जी मैं बहुत परेशान, मेरे बच्चे मेरे परिवार सब परेशान जी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे से कोई जा रहा है, कोई आत्मा, कोई परछाई। ठीक है। और मेरे घर के अंदर बहुत सी चीज़ों का नहीं आगमन हो गया है। उसके बाद आगमन नहीं, आवाज़ें सुनाई देती है। लाइव सुन रहे हैं आवाज़ें? आवाज़ें लाइव सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि सामने कोई, अभी मेरे सामने से कोई गुजरा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है। वहीं पे जहाँ पे प्लेन जो हुआ था ना हादसा, उसी जगह के आसपास की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे आसपास में ये चीजें हो रही है। वो डरा हुआ था, बोला बाबा जी मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ कि मेरे घर के अंदर ऐसी सी घटना घट रही है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं। मेरी एक बच्ची है 17-18 साल की जी। जब से ये हादसा हुआ है तब से वो नहीं तो खाती है नहीं पीती है। अगर हम उसको कोई खाना दे दे तो खा लेगी, चाय देंगे तो चाय पी लेगी, पानी देंगे तो वो पानी पी लेगी। हम सुन होकर के बैठी। ठीक है। मुझे
फिक्र नहीं है मेरी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे परिवार की चिंता है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे घर के अंदर कुछ गलत चीज़ें घूम रही है। ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप अपने जो घर है उनका मुझे एक वीडियो बना करके भेजो। तुरंत उन्होंने वीडियो बनाया, मुझे भेज दिया। यही कोई शाम का समय था। मैं बोला आप मेरे को कल सवेरे 10 बजे फ़ोन करो। मैंने बेटा वहाँ पर देखा, हकीकत में 3 से 4 प्रेत आत्माएं थी घर के अंदर। घर के अंदर 3 से 4 प्रेत। 3 से 4 प्रेत। बात यहाँ तक आ गई, वो बच्ची थी ना, उसको तो एक जो होती है ना लड़की, उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। लड़की के अंदर घुस गया भूत। लड़की के अंदर जो एक लेडीज की भी प्रेत आत्मा थी, लेडीज की प्रेत थी वहाँ पे। यानी कोई जो बच्ची खत्म हो जाती है, अपने सपने होते हैं, वो सुन होकर के बैठी, ऐसा कहने का मतलब वो सुन हो गई, उसके अंदर वो प्रवेश कर गई, लेकिन फिर भी वो सोच रही है, कोई खाने को देता खा लेती है, पीने को देता पी लेती है। क्योंकि वो जो प्रेत थी ना उसके अंदर, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया बेटा। उसके भी कुछ सपने थे, उसकी आत्मा को भी कुछ सपने थे। जी गुरुजी। आगे भविष्य में कुछ करने के लिए जा रही थी। और वहाँ पे उसके सपने खत्म हो गए। मैंने पूरा देखा है, मुझे पता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो घटनाएं घटी है वो सब डिटेल से बता रहा हूँ बेटा। उसके भी कुछ सपने थे जी। मैंने वीडियो में देखा 3 से 4 आत्माएं उसके घर के अंदर घुस रही है। ठीक है। मैंने उनको बोला कि भाई बच्ची को मेरे पास लाना ही पड़ेगा। वो बोले बाबा जी आप कैसा करो, कुछ भी करो, कैसे भी हो, मेरे पास आ जाओ। मैंने बोल दिया ये शमशान घाट में बैठता हूँ बेटा, शमशान घाट में रहता हूँ मैं, अपना शमशान छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूँ। और वो कोई जून जुलाई की बात है, जुलाई 9-10 जुलाई की बात है। वहाँ पर वो टाइम पे ना श्रावण महीना भी चालू होने वाला था। मुझे आज भी याद है वो टाइम। श्रावण महीने तो हम भी महाकाल के भक्त हैं बेटा, हम तो महाकाल को खुश करने में लगे रहते हैं श्रावण महीने के अंदर। हम कहाँ जाए? जी बिल्कुल। उन्होंने वीडियो बना के भेजा, देखा, पता चल गया कितने प्रेत घूम रहे हैं। सबका आह्वान किया, हवन कुंड जला करके, जहाँ बैठ आ जाओ, मैं आपका समाधान करूंगा। सबको खींच लिया, सबको बुला लिया आपने, जितने भी प्रेत थे उनके वजह से बुला लिया। बच्ची को ला नहीं सकते, बच्ची भी आई थी, बच्ची आई थी मेरे पास, बच्ची आई थी खाली, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा असर था। उसके पीछे सारे प्रेत उसके पीछे आ गए सारे, पूरा कंट्रोल कर लिया। पूछा, कई आत्मा थी, बाबा जी हमारा क्या कसूर है, हमारे कुछ सपने हैं। वो बात कर रही थी आपसे, जितनी भी उस प्लेन आत्मा में, जितनी क्रैश में जितने लोग मरे थे वो आपने बुला लिए और वो आपसे बात कर रहे थे। सब नहीं, 3 से 4 एक घर के अंदर, जो घर के अंदर थे, बस उन्हीं को बुलाया, सबको थोड़ी ना बुलाऊंगा, बहुत खत्म हुए थे बेटा। मैं तो आज भी आपके चैनल के जो आप ये बना रहे हो ना, अगर वहां पर कोई बड़ा सुनने वाला है मेरे को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगा कि वहाँ पर एक गायत्री मंत्र हो, पूरे जो जितने एरिया में हुआ ना वहाँ पर एक गायत्री मंत्र हो, यहाँ पर कोई हवन कुंड हो, जिससे वो प्रेत आत्माएं हैं वो सुधा जाए। कई आत्माओं का तो मुक्ति हो गया, कई आज भी वहाँ पे भटक रही है बेटा, आज भी भटक रही है। बिल्कुल भटक रही है। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चैनल पे कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर आज अपने हवन कुंड में उनको बुला लिया। ये बहुत बड़ी बात है। बुलाया बेटा, मैंने नष्ट किया, उनको मुक्ति दिलाई है मैंने। जी, मुक्ति दिलाई है, मुक्ति दिला दी आपने, दिला दी मैंने उनको। देखो कोई भी चीज होती है, आत्मा होती है, उसको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए गुरुजी। जी, मुक्ति दिया है मैंने। तो गुरुजी जैसे आप बता रहे हैं कि घर के अंदर प्रेत वास करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास केस भी आ रहे हैं, तो घरों के अंदर जब प्रेत वास करता है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके काम धंधे
तंत्र के जरिए, प्रेत के जरिए, व्यवसाय, ये सब कुछ बन गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या काम धंधे व्यवसाय किसी का काम नहीं चल रहा, किसी का काम बंधन हो गया, तंत्र के जरिए हुआ है चाहे प्रेत के जरिए हुआ है, इन पे भी आप कार्य करते हो? करते हैं बेटा। एक बात बताऊं, जो काम कारोबार होता है, बिजनेस होता है, ठप हो गया, किसी कारणवश ठप हो गया, कभी कभी तो लोग अपने हाथों से ही खराब कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गुप्त शत्रु भी कर देते हैं। उन चीजों का भी निवारण है बेटा। जो करोड़पति आदमी है वो रोड पे आ गया, बिल्कुल, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी आप बताओ मेरे को। बहुत लोगों का नुकसान होता है गुरुजी। होता है ना? बिल्कुल, होता है। करोड़ों रुपए होते हैं, अचानक से ऐसा होता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है और एक सेकंड के अंदर वो गरीब बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। जो इंसान ऐसे होते हैं तो उनके ऊपर कुछ न कुछ कारण जरूर है। भले उनका अपना दिमाग देख लो या कुछ गलत चीजें भी हो सकती है जी। अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है तो किसके पास जाओगे आप? सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते हो ना जी। तो घर परिवार के अंदर या कोई ऐसी चीजें होती है आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम बेटा। परमात्मा ने जो जी चीजें बनाई है ना, हम यहाँ पे बैठे हैं जी। किसके लिए बैठे हैं? परमात्मा जन कल्याण के लिए बैठे हैं। आप एक बार बात कह रहे हैं अघोरी जन कल्याण के लिए बैठते हैं। बिल्कुल बैठा है। जन कल्याण के लिए करता है क्योंकि लोग आजकल अघोरी से और तांत्रिक से बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं। तांत्रिक क्रिया अलग होती है, अघोर पंथ अलग होता है जी। तांत्रिक क्रिया अलग होती है, अघोर पंथ अलग होता है बेटा। अघोर पंथ अलग है और तांत्रिक क्रिया अलग। अघोर क्या चाहता है? जीवन और मृत्यु ये एक जोत है, इंसान के शरीर से निकल के कहाँ पे जाती है, उसके पीछे कहाँ पे जा रही है, उसका पीछा करना हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य है कि इंसान मर करके कहाँ पे जाता है, शिव के पास कैसे है, वो सब चीज हमको जानकारी चाहिए। जी क्यों चाहिए होती है गुरुजी किसी अघोरी को जानकारी? बेटा ये अघोर पंथ है। अघोरी को जो जानकारी जो शिव से मिलना है, जी, शिव से मिलना है, महाकाल से मिलना है, महाकाली से मिलना है, मुक्ति पानी है हमको। हमको तो मुक्ति पानी है, मुक्ति पानी होती है। बिल्कुल महाकाल के चरणों में जाना होता है। बिल्कुल। ये जो भस्म मैं आपके शरीर पे देख रहा हूँ, ये भस्म किस चीज़ की है गुरुजी? ये बहुत लोग बोलते हैं कि अघोरी जो होता है ना वो चिता की भस्म लगाता है। बिल्कुल चिता की भस्म है। चिता की भस्म है। बिल्कुल चिता की भस्म है। और ये जो भस्म लगी हुई है ना, मिल गई उसको मुक्ति, दया परमात्मा के घर के ऊपर है। हम भी महाकाल के भक्त हैं। मतलब अघोरी जो भस्म लगाता है उससे वो मुक्ति हो जाती है जिसकी भस्म वो लगाता है। बिल्कुल 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 मुक्ति मिल जाती है बेटा। तो गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि काला जादू जो होता है वो सिर्फ है ना एक बात है, ऐसी कोई चीज़ है ना एग्जिस्ट नहीं करती, चलती नहीं है। काला जादू क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले तो। काला जादू होता है ना वो बेटा पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, है थोड़े से पैसे के लिए है किसी के ऊपर कुछ कर दिया। जी। मैं आपको बताऊं, जो काला जादू है ना किसी के ऊपर जो करते हैं ना, पिंजर बन जाता शरीर, पूरा घर है ना खोखला हो जाता। दिमक कैसे लगता है लकड़ी को, वैसे लकड़ी को दिमक लग जाए, पूरे खानदान पूरे परिवार को दिमक लग जाता है। एक एक आदमी पूरा खोखला कर देता। खोखला बोले काम, पैसे के अंदर देख लो, शरीर के अंदर देख लो, परिवार के अंदर देख लो। काला जादू इतना खतरनाक होता है बेटा कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर पाओ। अगर असली काला जादू किया हो तो अगर असली जादू हुआ हो बिल्कुल तो खोखला कर देगा पूरे परिवार को। दिमक समझे, दिमक समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी आ जाती है पूरी की पूरी दिमक, खा जाएगा, पूरे घर को खा जाएगा, पूरे घर को खा जाएगा। इतना खतरनाक होता है काला जादू बेटा। गुरुजी कैसे पता करें कि हमारे ऊपर काला जादू या कोई तंत्र किया गया है? कैसे किसी व्यक्ति को पता लगेगा कि उसके ऊपर तंत्र है? अभी यहाँ बैठे हो, स्वस्थ हो जी, अच्छे हो जी, आपके शरीर में बुखार आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं। 2 दिन बाद में आ गया तो क्या करोगे?
डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं जाओगे? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। अरे घर परिवार के अंदर ये जो बीमारियां चल रही है, महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन से चल रही है, आप तो तुरंत चले जाओगे। शरीर के लिए तो तुरंत चल जाओ, घर परिवार के लिए कोई जाता नहीं है। कोई भी साधक, सिद्ध पुरुष, कोई इंसान, जो पंडित, जो भी होते हैं, किसी को दिखाओ आप। घर परिवार के बारे में दिखाना जरूरी होता है। ये हर किसी को पता नहीं चलता है। आम इंसान के बस की बात ही नहीं है बेटा कि इन चीज़ों का पता लगा लगे हमारे पर कोई काला जादू की है या तांत्रिक विद्या की हुई है। वो तो सोचेंगे हमारे कर्म का फल है, हम भुगतेंगे। भुगतते रहो, जिंदगी भर भुगतते रहो बेटा। कोई भी चीज़ है उसका रास्ता है, लेकिन समझने वाला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल है कि मेरे अब घर के ऊपर या तांत्रिक विद्या कुछ की है, तो एक इंसान, पहले वाले जो इंसान होते हैं तुरंत पता लगा, अरे मेरे घर के अंदर ये घटना क्यों घट रही है। और आज के क्या है, मोबाइल चला लिया, आए पैसे, अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चले गए बेटा, आजकल लोगों को पता नहीं लगता। पता ही नहीं चलता है। पूरा घर खोखला हो जाता है, घर परिवार एकदम से बिछड़ जाते हैं। कोई मतलब नहीं है बेटा इन चीजों का, आज के लोगों को पता नहीं चलता है। और दूसरी बात आपको बताऊं बेटा कि जब भी समस्या हो तो उनका निवारण करना जरूरी है। निवारण करना पड़ेगा। निवारण करना ही पड़ेगा। जब तक निवारण नहीं होगा तब तक इन चीज़ों का समाधान नहीं होगा। अरे जो काला जादू है बेटा जी, आप सोच भी नहीं पाओगे इतना खतरनाक होता है। गुरुजी काले जादू के अंदर है ना, कोई डॉल बना रहा है, कोई काला गुड्डा बना रहा है, उसके अंदर सुइयां, आपने सुइयां चुभाने की बात की थी। बिल्कुल। मैं तंत्र और काले जादू के अंदर है ना अंतर जानना चाहता हूँ कि तंत्र और काला जादू क्या अलग अलग हैं या ये भी तंत्र के अधीन ही आता है, अंदर ही आता है उसके? तंत्र चीज क्या है आप सही बताओ, अगर आपको पता है तो तंत्र क्या है? ये सामने जो ये आप बैठे हो ना, ये मोबाइल वगैरह, जी, ये तंत्र है। ये सब कुछ तंत्र में आता है। तंत्र में आता है। ठीक है। क्रिया एक तंत्र बोले तो एक, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ है। तंत्र चीज अलग होती है, मंत्र अलग होता है, उसको सिद्ध करने वाला अलग होता है। मेरी जो ये क्रिया है तंत्र क्रिया मैं कर रहा हूँ, तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी पता आपको? नहीं गुरुजी। शमशान घाट के अंदर बैठ कर के महाकाल ने माँ पार्वती को तंत्र की जानकारी दी थी। जी। तंत्र जो होता है ना, तंत्र विद्या जो बोलते हैं, तंत्र विद्या जो होती है, इसको काला जादू जो बोल रहे हो, ये आदिकाल से चला रहा है। ये जो चीजें बनी है ना, ये तंत्र के हिसाब से बनी है दुनिया। तंत्र के हिसाब से सारी दुनिया बनी हुई है बेटा। आप इस चीज को आप मेरी जो बात है ना, वो कोई समझने वाला है ना, गुरुजी आपकी बात समझेगा। मैं बहुत गहरे तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना अभी, जी, उसको मेरी बात को समझने वाला ही समझेगा, मूर्ख इंसान समझ ही नहीं पाएगा। मैं बहुत गहरे तरीके से आपकी बात समझ रहा हूँ, और जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है ना, उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारे सनातन के अंदर जो अघोरी है वो क्या विशाल स्वरूप रखते हैं। वो ऐसी क्रिया जो कर रहे हैं ये किसी के भले के लिए ही इस्तेमाल होती है, जो आज मेरे को पता लगा है आपसे। मैं आपसे थोड़ी सी आपकी शक्तियों के बारे में बात करना चाहूंगा। आपके अंदर कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सी सिद्धियां आपने हासिल कर रखी है? बेटा कैसी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मारण मोहन उच्चाटन तुम जी, मैंने माँ तारा की भी शक्ति हासिल की है। माँ तारा की शक्ति, कमरू कामाख्या भी की है जी। मैंने। जो कमरू कामाख्या ना, उसके पास जो षष्ठ क्रम होते हैं, षष्ठ क्रम 6 शमशान घाट को भी मैंने सिद्ध करके रखा है। 6 शमशान घाट को सिद्ध किया आपने? 6 शमशान घाट है ना, षष्ठ क्रम बोलते हैं उसको। गुरुजी मैंने पहली बार सुना। वो जो षष्ठ क्रम कौन कौन से हैं? कामाख्या का है जी, तारापीठ का है जी, त्र्यंबकेश्वर का है, ठीक है, रजूरप्पा है, बगलामुखी है। ये जो 6 शमशान घाट मैंने सिद्ध करके रखे है। और ये मेरा जो स्थान है, एक तो ये है और एक मेरा अलग है, उनको भी मैंने सिद्ध करके रखा है। ये आपका स्थान जो है गुप्त रहता है? गुप्त है, एकदम से गुप्त है। यहाँ पे कोई नहीं आना जाना नहीं। तो मैं लोगों को ना बताऊं वीडियो के अंदर कि आप कहाँ बैठते हैं? देखो बेटा, आते हैं लोग जी,
आते हैं मेरे पास, लेकिन ये चीजें ना जहाँ तक हो सके आप किसी को बताना नहीं है कि मैं, ये जो चीजें ना बताने की नहीं होती है बेटा, बताने की नहीं होती है कि मैं यहाँ पे जाके आया वहाँ पे जा। भजन भोजन खजाना ज्योतिष और नारी, ये सब पर्दे अधिकारी होते हैं बेटा। पर्दे के अंदर काम करो आप, क्यों किसी के ऊपर दिन डोरा पीट रहे हो? बिल्कुल वो चीज होनी चाहिए बेटा। ठीक है गुरुजी, आपने जो ये सारी चीज़ें बताई है, इसमें आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मारण क्रिया आप एक बच्चे की उतार रहे हैं जी, उसके बारे में एक बार मैं वापस आना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, वो क्रिया आपकी रुकी हुई है। मैं मारण क्रिया जो आप बच्चे की उतार रहे हैं उसमें ये खोपड़ी मेरे को नज़र आ रही है जी। रखी हुई, इसका क्या यूज़ है, मटकी के अंदर क्या है और क्या क्या यहाँ पे चीज़ चल रही थी, वो एक अघोरी किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए आप। बेटा एक बात बताऊँ आपको, जी ये जो चीजें है ना, ये खोपड़ी है जी जी। ये कपाल साधना है बेटा। कपाल साधना, ये कपाल है ना, जो जो किया हुआ है जी, इकट्ठा कर रहा है। ये इकट्ठा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा, बिल्कुल कर रहा है। अरे आदेश दे रहा हूँ, जो जो चीजें हैं मारण क्रिया जो भी चीजें हैं जी, इसके अंदर प्रेत है। नाम नहीं बताऊंगा, नाम भी है इसका, मैंने इसको सिद्ध करके रखा है, मेरे अधीन है बेटा ये आपका दिन रहता है बिल्कुल। और सारा कार्य जो आप कर रहे हैं अभी मारण के जो उतार रहे हैं इसी के थ्रू उतार रहे हैं। जरूरी इसी के और ये हड्डी भी इसी की है गुरुजी, एक बार दिखा सकते हैं कैमरे पे आप ये हड्डी? भाई लाइव कैमरे पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक इंसानी हड्डी है जो असली अघोरी के हाथ के अंदर है। यहाँ पे कपाल चल रखा हुआ है और कपाल साधना चल रही थी, जिसे हमने बीच में आके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। मारण क्रिया उतारी जा रही थी यहाँ पे लाइव हमारे सामने। बहुत सारी बात गुरुजी बता रहे हैं, इनसे थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। जी गुरुजी बताइए। एक जो बच्चा होता है ना, एक इकलौते माँ बाप का बच्चा था जी। उसको बचाने की क्रिया चल रही थी। क्या किया था गुरुजी उसने, किसी पे क्या किया होता उसके ऊपर? एक बच्चा है, कोई गुप्त शत्रु होते हैं जी कि इसका वंश नष्ट हो जाए। मैंने आपको बताया था, वो आपके पास आए थे और उन्होंने बोला कि मारण क्रिया फोन पे ही होता है बेटा हमारे पास। फोन पे ही हुआ था। यहाँ पे कौन आएगा मेरे पास, किसकी हिम्मत है? तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत आभार पहले तो कि आपने मेरे को यहाँ बैठने की इजाज़त दी। मैं आपको ना एक चीज़ और देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। अपना मेरे को एक मटकी भी ला के दिखाई थी आपने, मलमूत्र भी अपना पी के दिखाया, जिससे ये पता लग गया कि आप असली अघोरी है। क्योंकि आजकल मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनसे लोगों को भला नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं वो। तो आप एक ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जाते जाते आज मुझे, कि मेरी ऑडियंस इस वीडियो को इतना लाइक और इतना कमेंट कर दे कि बस वो मैं आपके चरणों का मैं हमेशा रह जाऊं गुरुजी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जो आप हिला के रख दो पूरी ऑडियंस को आज। क्या देखना चाहते हो मेरे से गुरुजी बस मेरे को ये बताओ, क्या चीज देखना चाहते हो? ये जो क्रिया चल रही है ना जी है, उन चीजों को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या दिखाऊं तेरे को, क्या देखना है तेरे को? ये जो प्रेत है ना जी है, ये यहाँ पर लेकर के आया ना जो चीजें, गंदी चीजें, जी, वो एक हंडी के अंदर, वो पूरी तरह से खून है बेटा, तो शरीर के बच्चे में मेरे को डालना है, उसको पूरी तरह से वापस जिंदा करना है। वो मारण क्रिया की हुई है बेटा उसके ऊपर, उसको मुझे वापस सही करना है। और वो जो हंडी है उसके अंदर और ये मेरा प्रेत लेकर के आता है कि भाई मारण क्रिया को कैसे किया जाए, सही कर रहा हूँ बेटा उसको। गुरुजी आप दिखा उसको सकते हो नष्ट कर रहा हूँ। वो मटकी दिखा सकते हो जो आप खून बता रहे हो आप? बिल्कुल दिखाऊंगा तेरे को, देखना है तेरे को। जी गुरुजी। अब देखो, मैं आपको चमत्कार देखना चाहते हो ना आप? जी बिल्कुल गुरुजी। कुछ ये देख, मैंने मेरे दायरे के अंदर इस चीज को बांध के रखा है, उन चीजों को ये प्रेत यहाँ ला करके रख रहा है, पीछे ला के रख रहा है आपके? बिल्कुल। लेकिन ये तेरे को दिखाई नहीं देगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी देखने की वो नहीं है बेटा। गुरुजी मैं देख लूंगा एक बार। है क्या ये खाली मटकी है? खाली मटकी है गुरुजी, मैं देख सकता हूँ एक बार? देख ले देख भाई ये खाली मटकी गुरुजी मेरे को लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हो छोड़ के मत जाना, इस पॉडकास्ट को देखो, एक लाइव चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होगा ना गुरुजी? बिल्कुल होगा बेटा। खाली मटकी है बिल्कुल, देख लो एकदम गुरुजी। ये जो चीज है ना बेटा, ये जो प्रेत ला करके रख रहा है, बताता हूँ तेरे को,
भाई वो लाइव कुछ होने वाला है। मटकी मेरे सामने अभी खाली रखी है एकदम, और फिर से पत्ते गिरने लग गए। जब भी गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं ना तो पत्ते गिरने लग जाते हैं। ये नहीं सुन, यहाँ प्रेत है भाई। मैं यकीन करो, मेरा जिस जगह मैं बैठा हूँ ना इस टाइम, हाँ देखो अभी तक हम बात कर रहे थे, यहाँ पत्ते नहीं गिर रहे थे, अब दोबारा से यहाँ पत्ते गिर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने हो रहा है जो हो रहा है भाई। ओए! ले देख, क्या देखना चाहता है तू? देख। क्या है? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हैं तू? कहाँ चला तू? भाई इससे ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा मैं गुरुजी। कहाँ चला तू? भाई ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमने वो चीज़ देख ली है जो मेरे को नहीं देखनी चाहिए थी। भाई इससे ज़्यादा ये पॉडकास्ट मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डार्क हो चुका है। इससे ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। अब समय भी सुबह का हो गया, 4 बज गए, और अब यहाँ से निकलने का समय है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा डार्क है। भाई बंद कर, यहाँ से भाग जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके भाग।